हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग। ठीक है, इसी वीडियो में सभी देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे दशमलव का जोड़। क्वेश्चन है 7.315 और इधर है 15.13। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो संख्या है इसको हम लोग लिख डालेंगे। ठीक है, तो 7.315। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला जो संख्या है इसको लिखने का तरीका क्या है कि दशमलव जहाँ पर है तो दशमलव देंगे। ठीक है, दशमलव के दाहिने तरफ जो भी संख्या है, जैसे 1 और 3 है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1, 3 के सामने 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 के सामने 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 और 3 लिखा गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव के जो पहले वाली संख्या है उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, तो 7 के सामने क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, इसके बाद फिर आगे में 1 होगा। ठीक है, यानी इस रूप में लिखेंगे। अब क्या करना है, इसको जैसे सिंपल तरीके से हम लोग जोड़ बनाते हैं उसी तरीके से इसको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इधर 5 है तो 5 को नीचे कुछ नहीं है तो 5 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब क्या है, 1 है और नीचे में 3 है, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 3 एक 4। ये क्या है, 3 है और 1 है, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये भी 4 आएगा। दशमलव है तो दशमलव उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 7 है और 5 है, 7 5 12 के 2, बाकी हाथ में 1 है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। यही इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 9.63। पहला वाला को इसी रूप में लिख देना है। अब क्या है, सेकंड वाला को लिखना है। सेकंड क्या है, दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे। इसके बाद 961 है। ठीक है, तो इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 961। अब क्या करेंगे, दशमलव के जो पहले वाले जो संख्या है उसको इस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ से 1 और 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐड कर देना है यानी जोड़ देना है। ठीक है, अब क्या कर देखिए, इसको ऊपर में कुछ नहीं है तो ऊपर में कुछ नहीं है तो यानी 0। दशमलव के बाद को 0 का कोई वैसा वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1। इधर क्या है, 3 है और 6 है, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, और 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 के 5, बाकी हाथ में 1। 1 जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 9 1 10, 10 1 11, 11 के 1, बाकी हाथ में 1 है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। ये इसका मेन का जोड़ है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दशमलव का घटाव। नेक्स्ट है दशमलव का घटाव। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला वाला जो संख्या है इसको हम लोग इसी रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 15.961। अब क्या है, सेकंड वाला जो संख्या है इसमें दशमलव की जगह पर दशमलव देंगे और इसके बाद का जो संख्या यानी दाहिने तरफ जो संख्या है 2 और 1, इसको लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, 9 के सामने 2 लिखेंगे और 6 के सामने 1 लिखेंगे। ठीक है, अब है दशमलव के पहले वाली संख्या। इस दशमलव के पहले वाली संख्या क्या है, 9 है, 9 को हम इधर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, इधर जस्ट और दशमलव के जस्ट बाद लिखना है। अब इन दोनों को हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 है जो 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो घटेगा, 6 में से 1 घटेगा तो यानी 5 आएगा। ठीक है, 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दशमलव की जगह पर दशमलव देंगे और यहाँ पर फिर है 5, 5 में से 9 नहीं जाता है। ठीक है, तो इससे 1 हासिल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर तो एक इस यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, अब यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है 121.3। ठीक है, तो इसको हम इसी रूप में लिखेंगे और इसके बाद इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, दशमलव की जगह पर दशमलव और दशमलव के बाद क्या है, 9 और 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और 2। ठीक है, अब क्या है, दशमलव के पहले 25 है। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है, 5 है जो 1 के सामने लिखा गया यानी दशमलव के जस्ट बाद लिखना है और 2 है तो यहाँ पर लिखाएगा सेकंड में। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है ऊपर में तो यहाँ पर एक 0 है। ठीक है, अब इसको घटाने का तरीका क्या है, 10 में से 2 जाएगा, 0 में से 2 तो नहीं जाएगा, इसे 1 हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, इसमें से 1 हासिल ले लिया है तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 में से 9 नहीं जाएगा तो ये है जो इससे हासिल लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3। ठीक है,
दशमलव की जगह पर दशमलव दे देंगे। अब है कि इसमें से तो एक हासिल चला गया था, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये इससे हासिल लेगा, ठीक है। तो इससे एक हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5। अब क्या है, ये एक हासिल इसे दे दिया था, तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो 11 में से 2 जाएगा, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 1 तो इसे दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बचा कुछ नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर दशमलव का गुना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 25.3 गुना 9.6। सबसे पहले क्या करना है इसमें, तो कि दोनों में से दशमलव को हटा देना है। यहाँ पर 25.3 में से अगर दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 253, ठीक है। यानी 253 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब है कि 9.6 है, इसमें से अगर दशमलव हटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 96 हो जाएगा। तो 96 भी लिख देंगे। गुना में इसी तरीके से लिखते हैं, अब इसे गुना कर देंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। अब 3 को 6 से गुना कीजिए तो 6 18, 1 बच गया, 6 बचे के 30 और 1 31, बाकी हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15, ठीक है। अब है कि 253 को फिर 9 से गुना करना है, तो यहाँ 9 तिया 27, एक अंक छोड़ करके इधर से, बाकी हाथ में 2, 9 पचे 45 और 2 47, बाकी हाथ में 4, 9 दूनी 18 और 4 22, ठीक है। अब है इसे ऐड कर देना है जी, यानी जोड़ देना है। अब 8 है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 7 और 5 12, बाकी हाथ में 1, 2 1 3 1 4 और यहाँ पर 2, ये आ गया इसका गुना, ठीक है। गुना करने के बाद कितना आ गया, 24,288, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पर देखना है, क्या देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, ठीक है। तो इसमें 1 अंक है जी, इसमें कितना है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है जी। अब क्या है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 और 1 2 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है कि 2 अंक के बाद यानी दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देना है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 24,2 यानी 242.88, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले दशमलव को दोनों में से हटा देना है और इसे सिंपल तरीके से लिख डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, गुना कर देना है। गुना करने के बाद चेक करना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है और इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पर ऐड करने के बाद दाहिनी तरफ से उतने अंक के बाद दशमलव डाल देना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है 11.9 गुना 3.1। सबसे पहले क्या करना है, दशमलव को हटाना है। तो 11.9 में दशमलव हटाएंगे तो 119 हो जाएगा। अब 3.1 है, इसमें से दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा, 31 होगा। इसे आप सिंपल तरीके से गुना कर दीजिए। अब है कि 119 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 119 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 119 को 3 से गुना करेंगे, चलिए 9 तिया 27, एक अंक छोड़ करके लिखना है, बाकी हाथ में 2, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। अब क्या है, इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। 9 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8, 5 1 6 और यहाँ पर 3, ये आ गया आपको 3689, ठीक है। अब क्या करना है कि चेक करना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, इसमें तो 1 अंक है, यहाँ पर कितना है दशमलव के बाद 1 अंक है। अब क्या है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर हो गया 2 अंक। अब क्या करना है कि दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दशमलव का गुना। नेक्स्ट है दशमलव का भाग, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 75.42 को भाग देना है 3 से। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर भाग देना है 3 से, किस में, 75.42 में, ठीक है। इसे सिंपल भाग देते हैं, उसी प्रकार से इसको बनाना है, चलिए देखते हैं। तो ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें कि 7 में हम लोग 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो 3 को कितना बार पढ़ेंगे, यानी 2 बार अगर पढ़ते हैं तो 3 दूनी का 6 होता है, 3 तिया का 9 हो जाता है, यानी 3 बार में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 2 बार में हम लगाएंगे तो 3 दूनी का 6 होता है, ठीक है। यहाँ पर 6 लिख दिए। अब इसे क्या करेंगे, घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या है, नेक्स्ट में 1 अंक उतारना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है 5 उतार दिए। अब है कि 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा जी, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 पचे के 15 यानी 5 बार में हो जा रहा है 15। अब इसे घटाएंगे तो ये दोनों कट गया। अब है इसके बाद दशमलव है, ठीक है। तो दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर रोके हुए है, तो दशमलव को हटाना है। तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर एक दशमलव देंगे, ठीक है। अब है कि इसके बाद 1 अंक उतरेगा, ठीक है। तो 1 अंक उतार दिए 4। अब है कि 3 को
भाग दीजिए, 4 को भाग दीजिए 3 से, तो एक बार में लगेगा, 2 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर एक बार में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आएगा, अब इसे घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 जाएगा 1, नेक्स्ट में है 2, 2 उतारे, अब है 3 को कितना बार लगाएंगे, 4 बार में लगेगा, 4 तिया का 12, ठीक है। ये आ जाता है आपको इसी का 25.14, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये दशमलव का भाग। आई होप इस वीडियो में हम लोग ने दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना और दशमलव का भाग बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।